नमस्कार, मैं हूं रीमा सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन वन। कभी अधूरे पन्ने भी पूरी कहानी कह जाते हैं और जब उन पन्नों में इश्क की खुशबू घुल जाए तो वो कहानी सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। इसी एहसास को लेकर लेखक रवि प्रियांशु के पहले हिंदी उपन्यास अधूरी डायरी पूरा इश्क का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में साहित्य, शिक्षा और समाज की जानी मानी हस्तियों की गरिमामयी उपस्थिति ने इस आयोजन को विशेष बना दिया। देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित हुए लोकार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी, विशेष अतिथि डीएवी पीजी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर देवेंद्र भसीन, डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर कुंवर कौशल कुमार, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मुकुल शर्मा और साई प्रेस एकेडमी इंटरनेशनल के निदेशक समरजीत सिंह और उनके साथ देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब के अध्यक्ष भूपेंद्र कंटारी जी ने सरस्वती माता के आगे दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस वक्त हम जिस प्रोग्राम में आए थे वो प्रोग्राम था, एक बुक लॉन्च हुई है अधूरी डायरी पूरा सच, जो इस वक्त मेरे हाथ में है और उसके जो लेखक हैं उनकी कहानी भी बहुत ही दिलचस्प रही है और उनसे आपको तारुफ करवाते हैं और पूछते हैं कि आखिर मकसद क्या है अधूरी डायरी पूरा इश्क, क्योंकि ये टाइटल अपने आप में एक बोलते हैं ना कि आप पढ़ने पर मजबूर हो जाएंगे कि इसमें बुक के अंदर आखिर लिखा क्या है। तो रवि प्रियांशु जी, बहुत बहुत स्वागत नेशन वन पर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि मैं आपको पर्सनली भी जानती हूँ, आपने बहुत कुछ किया है, ब्यूटी पेजेंट्स करवाए हैं, रियलिटी शोज़ करवाए हैं, मुंबई में भी रहे हैं, लिखे हैं और पत्रकारिता जगत में आपका एक बड़ा और विशेष नाम है। लेकिन ये अधूरी डायरी और पूरा इश्क करने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली? अधूरी डायरी और पूरा इश्क किया नहीं है, लेकिन हाँ देखिए, मैं आपको पहले तो अधूरी डायरी और पूरा इश्क, इसके टाइटल से पहले मैं अधूरी डायरी पे आ जाऊँ कि देखिए, हर किसी की ज़िंदगी में ना एक डायरी ज़रूर होती है। वो चाहे किसी ना किसी उम्र में के किसी भी पड़ाव पे हो सकती है, वो 10th 11th 12th में भी हो सकती है और वो कॉलेज टाइम पे भी हो सकती है और वो मैरिड आफ्टर मैरिड भी हो सकती है। एक डायरी ज़रूर होती है जो शायद अपने जीवन में उससे ज़्यादा सच्चा दोस्त मेरे ख्याल से उस इंसान का कोई नहीं हो सकता जिसके पास वो डायरी है। तो ये डायरी भी मेरे किरदार की है जिसने अपनी सारी ज़िंदगी, अपनी परेशानियां, अपने रहस्य, अपनी वो बातें जो वो किसी से भी कभी शेयर ना कर सके शायद, उसने इस डायरी में अपनी वो लिखी और ये डायरी इत्तेफाक से किसी और के हाथ लग गई। तो अब ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई ऐसी एक डायरी मिल जाए तो क्या आप उसको पढ़ेंगे या उसे फेंक देंगे? अगर किसी और की वो डायरी, बिल्कुल पढ़ेंगे अगर किसी और की भी डायरी है, लेकिन ये आपकी डायरी है, इसलिए पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है और आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि इसे तुरंत खरीदें और पढ़ें। प्रियांशु जी, एक सवाल जहन में आ रहा है, आपने लव मैरिज करी? नहीं, मेरी ज़िंदगी की लव मैरिज इसमें नहीं है। मेरे ज़िंदगी की कोई लव मैरिज, मेरे रहस्य या मेरी जटिलताएं, धोखेबाजी, ऐसा कुछ इस कहानी के अंदर नहीं है जो नॉर्मली हर इंसान की ज़िंदगी में होता है। 17 से 40 साल की एक ऐसी उम्र होती है रीमा जी, जिसमें ना हर इंसान इश्क भी देखता है, मोहब्बत भी देखता है, रिश्ते भी देखता है, उनमें जिसे कहते हैं ना नाराज़गियाँ भी देखता है, दगादारियाँ भी देखता है। वो सारे रिश्ते, वो कोई मैं एक अकेला नहीं हूँ, हर किसी की ज़िंदगी में 40-45 की उम्र तक आते आते वो ये सारे पड़ाव पार कर चुका होता है। देखिए, आपने जो प्यार किया वो शिद्दत के साथ प्यार किया और वही आज आपके बराबर में खड़ा है। उनसे भी जानते हैं। अब रवि प्रियांशु जी की जो अर्धांगिनी है ईशा जी, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या प्रेरणा मिली है, तो बताइए ज़रा। आपकी मतलब कोई आपसे भी राय ली गई थी क्या? नहीं, मतलब राय क्या, लेकिन हाँ, ये जैसे कि ये है कहानी कि अधूरी डायरी पूरा इश्क, तो ये एक लव थ्रिलर है। मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा सस्पेंस है इसमें, पढ़ना चाहिए आपको कि मतलब जैसे लव ट्रायंगल तो हम बहुत पढ़ते हैं, फिर एक क्यूरियोसिटी सी रहती है कि एंड में क्या होगा, जैसे हम कई सीरीज़ देखते हैं आजकल। तो बहुत अच्छा है, मतलब शब्दों का ऐसा मेल जोल करा है इसमें कि मतलब बहुत साहित्यिक नहीं है। हाँ, मतलब साहित्यिक भाषा नहीं है कि जो आजकल की जनरेशन ना पढ़ सके। वैसे तो हिंदी पढ़ना नहीं चाहते लोग, लेकिन ये है कि अगर कोई पढ़ेगा, कोई स्टूडेंट कोई पढ़ेगा तो उसको मज़ा आएगा इसमें, क्योंकि एक बहुत अच्छा सस्पेंस है इसमें जो कि लास्ट में ही जाके खुलेगा।
तो एक बहुत अच्छा सस्पेंस है जो लास्ट में आकर खुलेगा। रवि जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आगे के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपकी जो डायरी है, ये जो किताब है, वो इतिहास तक रचे, इतिहास रचे। थैंक यू सो मच। आपकी इतनी जो शुभकामनाएं मुझे मिली हैं, आपकी उपस्थिति मेरा मनोबल बढ़ा गई है और आपकी ये जो शुभकामनाएं, ये मेरे लिए आगे भविष्य में मील के पत्थर साबित होंगे। मैं आगे ऐसे ही लिखता रहूँगा। धन्यवाद। और इस वक्त हमारे साथ मुकुल शर्मा जी मौजूद हैं, जो देश में क्या कहूँ, दुनिया में जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं। बहुत लोग इंटरव्यू ले चुके हैं, पॉडकास्ट कर चुके हैं। ये साइकेट्रिस्ट के तौर पर तो काम कर रहे हैं, लेकिन सर मेरा सवाल ये है आपसे कि ये जो डायरी का जो विमोचन हुआ है, अधूरी डायरी पूरा इश्क, इसमें रोल क्या है सर आपका? देखिए, ये 20 साल का एक बहुत बड़ा अध्ययन है जो इस बुक के जो राइटर ने लिखा है और हम साथ में रहे हैं। और इस बुक में 5 बड़े किरदार जो कि आत्मीय रूप से रवि साहब के रहे हैं, उसको पढ़ने से मिलेगा। मेरा रोल यह है कि मैं क्लिनिकल मनोविज्ञानी हूँ, तो मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से इस बुक को मैंने देखा है। और ये इसमें युवाओं के लिए, जिनका इश्क तो पूरा हो गया लेकिन शायद पूरा नहीं हुआ, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इश्क पूरा हो गया या वो इश्क पूरा होने की नाटक करते हैं, या उनकी शादी हो गई है, या कुछ और समस्याएँ हैं, तो इश्क तो पूरा हो गया और बोलना पड़ रहा है, मजबूरी में बोलना पड़ रहा है कि आई एम कंप्लीट, बट दे आर नॉट कंप्लीट। वो कंप्लीट नहीं हुए, डायरी अधूरी है। बहुत ज़बरदस्त बुक है, उपन्यास है, आप पढ़ेंगे और आपको लगेगा क्या लिख दिया। बहुत सालों के एक्सपीरियंस से, बहुत लंबा समय लगा के, बहुत सारे पेपरों को फाड़ के, स्याही को तोड़ के लिखा गया है। ज़रूर पढ़ें इस किताब को। और कुंवर कौशल कुमार जी, जो इस वक्त डीएवी स्कूल जो है उनके प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस विमोचन पर आए हैं, अधूरी डायरी पूरा इश्क। सर क्या बोलना चाहेंगे? रवि भाई, इससे मेरा 2012 से संबंध है और मैं बड़े काफ़ी अच्छे मेरे क्लोज फ्रेंड भी हैं। तो जब उन्होंने मेरे को इनवाइट कि अधूरी डायरी पूरा इश्क, तभी मैं समझ गया था कि कुछ तो है इसमें। और टाइटल से पता चल रहा है कि ये किताब अपना रिकॉर्ड बनाने जा रही है, न केवल उत्तराखंड में बल्कि भारत में एक अपना नाम रोशन करेंगे रवि भाई। और मेरी उनको फिर से शुभकामनाएं कि वो आगे भी ऐसे ही लिखते रहें। सर आपने तो कितनी डायरियों का या फिर कहानियों का विमोचन किया होगा, कुछ खास लगा? अभी आप कुछ अंश पढ़ा है आपने इसका? अभी हाँ, ये मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने इसमें एक वर्ड भी नहीं पढ़ा अभी तक, और मैं पढ़ूंगा तो इसके बारे में फिर बताऊंगा। लेकिन मैं टाइटल से और रवि भाई की काबिलियत से तो मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि ये ऐसी उपन्यास होने जा रहा है कि जो लोग पढ़ेंगे इसको, और हो सकता है मार्केट में इसकी कमी भी आ जाए, तो इनको डिमांड के हिसाब से सप्लाई करनी पड़ेगी। शुक्रिया सर। और इस वक्त हमारे साथ कल्याण सिंह रावत जी, जो कि पद्मश्री से उनको पद्मश्री मिल चुका है। सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और सर ये बताइए कि ये अधूरी डायरी पूरा इश्क के विमोचन पर आप आए हैं, इस बुक के बारे में सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये रवि प्रियांशु जी की किताब है जी। और वो पहले पत्रकार रह चुके हैं और काफ़ी उनका गहरा अनुभव पत्रकारिता में रहा है, और साथ में समाज और पूरे गांव का और प्रकृति का उनका बहुत बड़ा एक लगाव रहा है, बहुत बड़ा उनका एक अनुभव रहा है। और वही प्रेम और वही गांव की समस्या और एक आज जो हमारी ज़िंदगी है उसको उन्होंने बटोर करके उस किताब में लिखा है। और वो किताब बहुत ही एक मार्मिक किताब है, पढ़ने लायक किताब है, जिसमें कि उनके रचनाओं का संसार फैला हुआ है। और जो अधूरी डायरी और पूरा इश्क है, इसमें उन्होंने खंडों में किताब में लिखा हुआ है, और पूरी लोगों की जो ज़िंदगी है किस तरह से आज चल रही है वो सारा उसमें उन्होंने उसको गूंथा हुआ है। और कुछ अंश पढ़े हैं सर आपने इस डायरी के? हाँ, अभी मैंने कुछ पढ़ा है उसका, लेकिन पूरा नहीं पढ़ पाया। लेकिन उसके ये होता है कि पूरा चावल जब पकता तो एक चावल से भी पता लग जाता है कि कहानी किस तरह से है। तो मुझे यही लगा कि किताब में जो मैंने थोड़ा पढ़ा था उसमें उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही मार्मिक ढंग से जो वर्णन किया है समाज का, और आज जो हमारे पारिवारिक जो संबंध है उनका बहुत गहरे ढंग से जो वर्णन किया है वो काबिल तारीफ़ है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के अध्यक्ष। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाजपा के भी बड़े नेताओं में इनका नाम शुमार है, सर नाम बताएं। मैं डॉक्टर देवेंद्र भसीन हूँ। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष था, मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता के नाते पे मैंने काम किया है। और वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड शासन में उच्च शिक्षा उन्नयन समिति का मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसके अध्यक्ष।
आज आप जिस प्रोग्राम में आए हैं, एक बुक लॉन्च हुई है, अधूरी डायरी पूरा सच, क्या कहना चाहेंगे सर? निश्चित तौर पर आज के युग में पुस्तक का लेखन अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो मैं लेखक रवि प्रियांशु जी को बधाई दूंगा कि सोशल मीडिया के इस गहमा गहमी के दौर में उनके द्वारा एक नावल लिखा गया जो अपने आप में बहुत ही अच्छा है। नावल के अंदर उन्होंने जो भावनात्मक तौर पर जो बातें हैं उसका उजागर किया है। क्योंकि अभी लोकार्पण हुआ है इसलिए पढ़ने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन जो चर्चा उनके द्वारा की गई है वो निश्चित तौर पर इस बात की ओर इंगित करती है कि इसका सीधा सीधा संबंध मानवीय संवेदनाओं से है और कहीं पर इसमें थ्रिलर भी है, जैसा कि उनके इस बैनर पे भी दिखाई देता है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आज के दौर में लिखना और पढ़ना ये अपने आप में बहुत बड़े काम है और रवि जी ने इस काम को बखूबी निभाया है।